छत से पानी टपक रहा है। बहुत अच्छी वाटरप्रूफिंग कराई, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस लीकेज स्टार्ट हो गया। कोटिंग पपड़ी बनकर निकल रही है। छत पर फंगस, काई, सफेद दाग और सीपेज दिखने लगे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर से आने वाली पानी की वजह से नहीं होती, बल्कि छत के अंदर चलने वाली नमी की वजह से होती है। अगर टेरेस अंदर से अनस्टेबल रहेगी तो कोई भी वाटरप्रूफ कोटिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए सिर्फ सरफेस कोटिंग लगाना इनफ नहीं होता, टेरेस को अंदर से भी स्टेबलाइज करना जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं टेरेस वाटरप्रूफिंग प्रोसेस, जो कि सिर्फ सरफेस कोटिंग नहीं बल्कि कंप्लीट सबस्ट्रेट स्टेबलाइजेशन सिस्टम है। स्टेप 1, सरफेस क्लीनिंग। सबसे पहले टेरेस को प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए। डस्ट, मिट्टी, एल्गी, लूज पार्टिकल्स और पुरानी वीक कोटिंग को अच्छे से रिमूव कीजिए, क्योंकि प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन के बिना वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्ली बॉन्ड नहीं करेगी। स्टेप 2, एस्प्लेंडिडो सील एंड स्टॉप एप्लीकेशन। अब एस्प्लेंडिडो सील एंड स्टॉप को 1:3 रेशियो में डाइल्यूट कीजिए, मतलब 1 लीटर सील एंड स्टॉप के साथ 3 लीटर पानी मिलाइए। अब इसे पूरे टेरेस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। सील एंड स्टॉप टेरेस के अंदर जाकर सबस्ट्रेट को इंटरनली स्टेबलाइज करता है, साथ ही ये नमी और सॉल्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये वाटर के पेनिट्रेशन को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वाटरप्रूफ कोटिंग फेलियर्स, ब्लिस्टरिंग, एफ्लोरेसेंस, फंगस, काई और रेकरिंग लीकेज की कंडीशन रिड्यूस होती है। यही एस्प्लेंडिडो डुअल प्रोटेक्शन सिस्टम का फाउंडेशन है। स्टेप 3, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। लगभग 1 घंटे बाद टेरेस पर पानी डालकर देखिए। अगर कहीं पर भी पानी का एब्जॉर्प्शन है तो मतलब वहां पर हिडन क्रैक्स, वीक जोन्स प्रेजेंट हैं या प्रोडक्ट प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुआ है। ये स्टेप टेरेस के एक्चुअल प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्टेप 4, क्रैक फिलर एप्लीकेशन। अब जहां भी क्रैक्स या वीक जोन्स दिखें, वहां एस्प्लेंडिडो क्रैक फिलर से प्रॉपर्ली क्रैक्स फिल कर दीजिए, क्योंकि क्रैक्स वाटरप्रूफिंग सिस्टम के सबसे बड़े डेंजरस वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर क्रैक्स को प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं किया गया तो फ्यूचर में लीकेज और कोटिंग फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप 5, एस्प्लेंडिडो सील एंड स्टॉप आफ्टर कोट 2K सिस्टम। अब 24 घंटे बाद एस्प्लेंडिडो सील एंड स्टॉप आफ्टर कोट 2K सिस्टम लगाइए। इसमें पार्ट ए पाउडर और पार्ट बी लिक्विड होता है। इन दोनों को 2:1 के रेशियो में अच्छे से मिक्स कीजिए। अब पूरी टेरेस पर इसके 2 कोट लगाइए। फर्स्ट कोट के 6 घंटे बाद सेकंड कोट लगेगा। उसके बाद टेरेस को 48 आवर्स क्योरिंग के लिए छोड़ दीजिए। ये वाटरप्रूफिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स्ड बेस लेयर बनाता है। ये सबस्ट्रेट को स्ट्रेंथन करता है, वाटरप्रूफिंग एडिशन इंप्रूव करता है, माइनर क्रैक्स ब्रिज करता है और फाइनल वाटरप्रूफिंग सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। स्टेप 6, एस्प्लेंडिडो हेवी ड्यूटी PU वाटरप्रूफिंग। अब फाइनल स्टेप में एस्प्लेंडिडो हेवी ड्यूटी PU वाटरप्रूफिंग के 2 कोट्स लगाइए। ये टेरेस को लॉन्ग टर्म वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, जो रेन वाटर, UV एक्सपोजर, वेदर डैमेज और लॉन्ग टर्म वाटर एक्सपोजर से प्रोटेक्शन देता है। अगर टेरेस की वाटरप्रूफिंग इस मल्टीलेयर सिस्टम से की जाए तो लीकेज का रिस्क बहुत कम हो जाता है, वाटरप्रूफ कोटिंग की लाइफ इंप्रूव होती है, ब्लिस्टरिंग और कोटिंग फेलियर रिड्यूस होते हैं, फंगस, काई और एफ्लोरेसेंस की कंडीशन कंट्रोल होती है और टेरेस लॉन्ग टर्म स्टेबल और प्रोटेक्टेड रहता है। इसी तरह साइंटिफिकली वाटरप्रूफिंग करने पर ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ टॉप लेयर की कोटिंग से नहीं, टेरेस के अंदर सबस्ट्रेट को भी स्टेबलाइज कीजिए with Esplendido Seal and Stop Dual Protection Serum, internal moisture control plus reinforced surface protection plus long-term waterproof barrier by Ria Stone Specialty Chemicals.